ये राजभर और बीजेपी, हमको दोनों चीज़ समझ में नहीं आती। न आज तक मैं बीजेपी को समझ पाया, न आज तक मैं राजभर को समझ पाया। अब रह गया सवाल कि इन दोनों की हाल वही है कि भाईगत सांप छछुंदर केरी। ओम प्रकाश का तो, उस व्यक्ति का तो मैं नाम लेने में, जिसकी जमीर मर गई हो, जिसकी संस्कृति मर गई हो, आज वो इस हद पर आ सकता है कि हम बार बार जनतंत्र को बेचते रहेंगे, आज जनता मेरे बेचने पर ताली बजाती रहेगी। तो ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। देखिए दूसरी बात, ओम प्रकाश ये भाजपा और सपा के पाप का एक पौधा है। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, सुनते रहिए। ये दोनों के कर्म योग का जो पाप है उसके गर्भ में ये पैदा हुआ। सपा के साथ गया, फिर भाजपा में आ गया, फिर भाजपा में गया, फिर सपा में चला गया, फिर अगर कोई और पार्टी आ जाएगी उसमें चला जाएगा। तो भाई ये जनतंत्र के व्यापारी हैं, ये कब कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं। अब इनके जैसा गलीस लोगों पर मैं टिप्पणी करूं अपने मुंह से, ये मैं न मेरा जेहन स्वीकार करता है, न मेरी संस्कृति स्वीकार करती है, न मेरा आभा स्वीकार करता है, और न मेरा ईमान स्वीकार करता है। राय साहब ने बहुत बड़ी एक बात कही है, कहा है कि वो अपने जमीर का सौदा कर लेते हैं और वो जो लोकतंत्र है उसका भी सौदा करते हैं। देखिए आपको हम बता दें, आप ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश मुलायम सिंह जी ने भरे लोकसभा, बात सुनो, गुहार न करो। मुलायम सिंह जी ने भरे लोकसभा में जब सपा बसपा का गठबंधन था तो कहा था कि पुनः प्रधानमंत्री जी को हम दोबारा देखना चाहते हैं, लोकसभा में धन्यवाद दिया था। और मायावती जी ने तीन बार जो है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से मुख्यमंत्री बनी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक दलित की बेटी को तीन बार मुख्यमंत्री बनाया। समझू, आज इस तरीके के जो हालात चले राजनीति में, जहाँ जिसको शिकार लगता है वो अपना जो है चिड़िया बैठालता है। इन नेताओं का क्या है? अब आज बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी ने बड़े, अब बीच में बोल रहे हो तुम, बार बार मैं तुमको कह रहा हूँ चुप कर जाओ। बीजेपी के नेता, आज बीजेपी की यह हालत है कि इनसे बड़े दल पंजाब बिहार सब छूटता जा रहा है और कई राज्य छूटे। ठीक, अब ये छोटे छोटे दल जो टुचपुंजिया दल है, राजभर, जीताराम मांझी और स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे लोगों को आप साथ में लेंगे तो आपका वक्त तो पता ही चल रहा है ना कि आप किस स्तर का गिरते जा रहे हैं। तो ये पता चलेगा। अभी 38 पार्टियां हैं, 2 और आ जाए तो मैं आपको नाश्ता कराऊंगा। अलीबाबा 40 चोर, अलीबाबा नरेंद्र मोदी, और उसके जो 40 पार्टियां वो 40 चोर। मतलब तो आप इंतजार कर रहे हैं 40 पार्टियां होने का? 40 पार्टियां हो चुकी हैं, मैंने वो तो सिर्फ एक बनाने के लिए बोला। बड़ी बात कह रहे हैं। एक सेकंड, इन लोगों ने सही कहा। राजनीति में एक ओम प्रकाश राजभर जो है एक दबे कुचले परिवार का था और ज़मीन से निकल के आया और उसने जनता की बात की। उसके पहले 4 विधायक हुए, अब 7 विधायक हुए और विधानमंडल दल का नेता है। समझू, आप लोग भी जब ऐसे तत्वों को डिबेट के परिधि में लाते हैं, आप लोग इस जनतंत्र के व्यापारियों को सामाजिक पटल पर लाते हैं, इनकी महिमा मंडित करते हैं, तो मुझे लोकतंत्र पर और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर मुझे तरस आती है। अधिकार नहीं अपनी बात रखने की? बिल्कुल, हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात रखने की। पूछ ले, और भी लोगों से पूछ ले। आप रुके रहिएगा। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर बात हो रही थी, इन्होंने कहा है वो लोकतंत्र के व्यापारी। वो ना उनकी नीति है, ना कोई नीयत है, ना कोई विचारधारा है। वो जो झूठ सबसे बड़ा मक्कार होता है राजभर, वो है। राजभर की ना कोई नीति, ना कोई विचारधारा। उसे अपने और अपने बेटे की कंपनी चलानी है, वो कंपनी चला रहा है, उसका कोई वजूद नहीं। उस पर क्या टिप्पणी करो, दूसरों पर करो। ये तो यहीं पर आप आ जाइए। एक मिनट, समाजवादी पार्टी में आप देख लीजिए, राम गोपाल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, और तुम्हारे तेज प्रताप यादव जी, 5 यादव हो गया, डिम्पल यादव जी, 6 लोग एक घर के जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो जिसको मौका मिलता है अपनी परिवार, अपने समाज और सबकी बात करता है। और जैसे अभी राय साहब हम लोगों के नेता हैं, उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का इनका नक्शा नहीं मालूम है। पूर्वांचल का आदमी को छोड़ दीजिए, परिवार का नक्शा नहीं मालूम होता है। समझू, तो इस तरीके की जो हरकतें हैं ओम प्रकाश राजभर के परिवार बात सब में चलता है। ओम प्रकाश राजभर जो है वो गरीबों के मसीहा हैं। हमको नहीं लगता कोई नेता गरीबों का मसीहा हो सकता है। वो उनका जो अपना खुद का परिवार गरीब है या खुद अपने आप को गरीब दिखाते हैं, वो खुद के मसीहा हो सकते हैं।
सब लोग जितने भी नेता हैं अपनी स्वार्थपरता की भावना से इधर उधर बंदर की तरह, जैसे बंदर खाने के लिए उछल कूद किया करता है, उसी तरीके से लोग क्या करते हैं। इनका जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी भी राजनेता का किसी से लेना देना नहीं है जनता से। क्या मानते हैं, ओम प्रकाश राजभर गए हैं भाजपा में, तो क्या उनका फ़ायदा होगा या बीजेपी का फ़ायदा होगा? देखिए, राजभर और संजय निषाद दोनों को मटिया मेट करने का बीजेपी ने जो बीड़ा उठाया है वो करके रहेगी। दोनों नेताओं का कह रहे हैं या दोनों समाज का कह रहे हैं? दोनों नेताओं का कर, समाज का क्यों करेगी भाई? समाज को आरक्षण दिलाने की बात भी तो वो नेता करते हैं। आरक्षण क्या ओबीसी को नहीं प्राप्त है? ओबीसी को क्या आरक्षण अभी प्राप्त नहीं है क्या? ये दिलाएंगे तब प्राप्त होगा। ये तो देश आज़ादी से पूर्व ही यार ओबीसी को आरक्षण दिया गया है, सबको आरक्षण दिया गया है, तो क्या अब क्या दिलाएंगे वो? ठीक है, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर बात हो रही थी। देखिए, ठीक है, आप नाराज ना होइए, बात सब रखेंगे। वो अकेले राजभर को डिफेंड कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो भाजपा का दामन थाम लिए और पहले कसम खाते थे कि अब हम भाजपा में नहीं जाएंगे। अरे आप उसको आपने सिर्फ उसका नाम ले दिया, उसी पे शुरू कर देता हूँ। राजभर है ना, मांझी, सीताराम मांझी जो बिहार का, स्वामी प्रसाद मौर्य जो राम को काल्पनिक बताते, ये साले सब बेपैंदे के लोटे हैं। ये किस तरफ चले जाए ये पता नहीं, जिस तरफ इनको दाना मिलता है वो चुगने लग जाते हैं। इनका कोई करैक्टर नहीं है। दारुल शफा पे हम ये तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो राजभर के ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं, राजभर का बीजेपी में जाना वो कैसे देखते हैं, और तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। जैसा कि माना जाता है कि राजभर 9 खानों के रिंच हैं, वो किसी भी पार्टी में जाके शामिल हो जाते हैं, एडजस्ट भी हो जाते हैं। बीजीटी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।